हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू बंसल मेरे चैनल जयपुर ब्लॉग में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मैं बात करूँगी 32 बार के बारे में कि 32 बार क्या है और ये कैसे काम करता है। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने 32 बार से पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी, पर मेरा उनसे वेट तो लॉस होता था, 2-3 किलो वेट लॉस होता था, मगर छूटते ही वापस गेन हो जाता था। तो मैं एक बार यूट्यूब पे वैसे ही सर्च कर रही थी, तो मुझे 32 बार के बारे में मैंने देखा। तो मैंने सोचा जब मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की हुई हैं तो मैं इसको भी ट्राई करके देखती हूँ। तो मैंने सिर्फ इतना किया कि मैं जो खाना खाती थी उसको, जो अपन वाइट लेते हैं, उसको 32 बार काउंट करके खाती थी। उससे मेरे फेस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, मेरा फेस एकदम पतला हो गया। तो सब लोग मुझे टोकने लगे कि ना तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा फेस बहुत पतला हो गया है। तो मैंने सोचा कि मैंने तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई डाइटिंग कर रही हूँ, ना मैं कुछ और कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर रखा है मैंने अभी। तो मेरा वेट कैसे लॉस हो रहा है, तो मुझे ये था कि 32 बार ये इफ़ेक्टिव तो है। तो उस दिन से मैंने 32 बार को सीरियसली लिया और मैंने जो हमारी रोटी होती है उसके मैं इतने इतने से पीस करती थी। मतलब कि एक एक रोटी में से मैं 28 से 30 टुकड़े करती थी और उसके एक टुकड़े को मैं 32 बार चबा के और जब खाती थी, जब तक वो पानी नहीं बन जाता था मेरे मुंह में, तब तक मैं उसको चबाती थी और फिर उसको अंदर लेके जाती थी उससे। और उसके 1 घंटे बाद में मैं ग्रीन टी पीती थी खाना खाने के बाद में। और मैंने सॉल्ट फ्री डे नहीं किया, मैंने कोई डाइटिंग नहीं की। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि हम जो भी हमारे घर में बनता है वो हम सब खा सकते हैं। मैंने सब कुछ खाया है, मगर 32 बार चबा के खाया है। मतलब इसमें हम अपनी पसंद की चीज़ें भी खा सकते हैं, जो हमारे घर में बन रहा है वो भी खा सकते हैं, और बाहर की चीज़ें भी हम खा सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम सब कुछ खा सकते हैं, हमें अपने मन मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डाइटिंग में ये होता है कि हमें अपना मन मारते हैं, हम ये भी नहीं खाना, हमें वो भी नहीं खाना, हमें और बहुत कम खाना है। तो वो इंसान कब तक करेगा? 1 महीने कर लेगा, 2 महीने कर लेगा, फिर आखिरकार में वो छोड़ देगा और फिर छोड़ते जो भी वेट लॉस हुआ है वो वापस गेन हो जाता है। इसमें ये चीज़ नहीं होती है। इसमें अपन अपनी पसंद की सारी चीज़ें खाते हुए जब वेट लॉस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें हमें छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हम लाइफ टाइम कर सकते हैं। वैसे तो मैंने कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं किया, मगर मैं फिर भी आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने पूरे दिन भर में क्या क्या कैसे कैसे लिया है। मैं मॉर्निंग में उठते ही गुनगुना पानी पीती हूँ, 1 गिलास 1.5 गिलास, जितना मुझे मतलब मैं पी पाती हूँ उतना मैं पीती हूँ। या फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी मैंने बहुत पी है वेट लॉस जर्नी में। और फिर उसके बाद में मैं 1 कप चाय पीती हूँ। मगर मैंने जब तक मेरा 10 किलो वेट लॉस नहीं हो गया तब तक मैंने चाय में चीनी नहीं डाली, बिना चीनी की चाय पीती थी मैं। अब मैं चीनी डालती हूँ जब मेरा 15 किलो वेट लॉस हो गया है। उसके बाद में मैं 11 बजे करीब, जैसे भूख लगती थी 10, साढ़े 10, 11 बजे, जब भी भूख लगती थी मुझे, तो मैं फ्रूट लेती थी थोड़े से, उनको 32 बार चबा के ही खाती थी। उसके बाद में मैं खाना खाती थी 1 बजे, 1 डेढ़ बजे। उसमें मैं 2 रोटी, सब्जी, सलाद और रायता ये लेती थी। मगर 2 रोटी मैं खा ही नहीं पाती थी किसी भी तरीके से। मैं एक पौन, या फिर कभी कभी जैसे ज़्यादा भूख होती थी तो 1.5 रोटी, सलाद कम होता था तब। फिर इवनिंग में मैं 1 कप चाय, और जैसे भुने चने होते हैं, भुने चने मैंने बहुत खाए हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। अपने पास में रख लेती थी, जैसे कोई भी काम कर रही हूँ तो एक एक चबा के धीरे धीरे खाती रहती थी उनको, तो उससे मुझे भूख नहीं लगती थी। वैसे 32 बार चबा के जब हम खाते हैं तो भूख भी हमें कम लगती है। और फिर रात को फिर वही मैं 1 रोटी लेती थी, सब्जी दाल जो भी होता है अपने घर में वो लेती थी, और सलाद। 1 रोटी तो मैं खा ही नहीं पाती थी, आधी पौन यही इतनी खाती थी, और सलाद में पूरा उसके साथ चबा चबा के खाती थी। फिर रात को सोने से पहले मैं 1 गिलास दूध ज़रूर लेती थी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता, जो भी हमारे घर में बना हुआ होता है वो सब हम खाते हैं। और हमारा ना तो हमें कहीं जाना है, ना हमें पैसे खर्च करने हैं, और फिर भी हमारा वेट लॉस होता है। और वेट लॉस और ऐसा होता है कि वो कभी फिर गेन नहीं होगा अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं 32 बार को। मैं मानती हूँ कि 32 बार करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली हम सबकी आदत होती है कि हम इतने बड़े बड़े टुकड़े तोड़ते हैं रोटी के। 2 रोटी 3 रोटी जितनी भी हमें लेनी होती है उसके इतने बड़े बड़े टुकड़े तोड़ेंगे और 2 3 4 5 बार चबाया और उसको अंदर ले जाते हैं। नॉर्मली सबकी यही आदत होती है। अब उसी रोटी के हमने इतने इतने से टुकड़े करने हैं, फिर उसको 32 बार चबाना है और उसको फिर अंदर लेके जाना है, तो थोड़ा मुश्किल तो है। मगर जब हम उसको धीरे धीरे, जब हम इसको खाना खाने बैठे तब हमें ये याद रखना है कि हमें 32 बार चबाना है, तो वो हमें धीरे धीरे आदत बन जाएगी। हमें 8-10 दिन लगेंगे उसको आदत बनने में, मगर फिर आदत लग जाती है।
32 बार में करना क्या है, चबा के ही तो खाना। अगर मान लीजिए आपसे काउंट भी नहीं हो रहा है तो आपको बस इतना ही करना है कि अगर आपके मुंह में जो एक छोटा सा भी कण रह रहा है तो उसको आप चबाते रहें और फिर उसको अंदर लेके जाएं, बस इतना कर लो और फिर धीरे धीरे अपने आप आदत लग जाती है। लास्ट में थैंक यू स्वीकार सर, जो आप ये 32 बार फार्मूला लेके आए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजेबल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।